नमस्कार, खास खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आश्रुति बोहरा। आज खास खबर में हम बात करने जा रहे हैं अहम मुद्दों को लेकर, और अहम मुद्दा यहां पर है पेयजल की गुणवत्ता, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में इसको लेकर अब गंभीर सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। आपको याद दिला दें कि हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में दूषित पेयजल के कारण कई लोगों की मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना से सबक लेते हुए अब हरियाणा सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ चुकी है, यानी कि सतर्क हो चुकी है। हरियाणा में लोगों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चली हर बूंद हो स्वच्छ, हर घूंट हो स्वस्थ मुहिम के तहत प्रदेश सरकार ने सख्त कदम उठाने शुरू किए हैं। सरकार ने जन स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं कि पेयजल की सैंपलिंग प्रक्रिया में तेजी लाई जाए, पानी की गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता न किया जाए। इस संबंध में जन स्वास्थ्य अभियंत्रिका मंत्री रणबीर गंगवा ने भी बुधवार को विभाग की समीक्षा बैठक की। इस बैठक के दौरान मंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि पेयजल से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही यहां पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं आपको बता दें, उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी, कहा कि यदि कहीं भी अगर गुणवत्ता में कमी पाई जाती है तो जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई तय की जाए। वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि इस बैठक के दौरान महाग्राम योजना में गंभीर अनियमितताएं सामने आने पर मंत्री रणबीर गंगवा ने सख्त रुख अपनाया। डबवाली क्षेत्र के गांव गंगा से जुड़े मामले में जहां महाग्राम योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों में गुणवत्ता को लेकर शिकायत मिली, वहां पर ही 2 उपमंडल अभियंता यानी कि एसडीओ और 1 कनिष्ठ अभियंता को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दे दिए हैं। इसके साथ ही 2 कार्यकारी अभियंताओं को चार्जशीट करने के निर्देश जारी किए हैं। मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार की प्राथमिकता जनता के स्वास्थ्य की सुरक्षा है। पेयजल जैसी बुनियादी जरूरत में लापरवाही न सिर्फ प्रशासनिक चूक है बल्कि आम लोगों की जान से खिलवाड़ है। इसीलिए सरकार अब निगरानी व्यवस्था को और मजबूत कर रही है ताकि प्रदेश के हर नागरिक को शुद्ध और सुरक्षित पानी यहां पर मिल सके। फिलहाल अब इस मुद्दे पर हम और जानकारी यहां पर प्राप्त करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ने जा रहे हैं। प्रवीण आहूजा हमारे साथ पलवल से जुड़ रहे हैं, मोनू बंशाल हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़ रहे हैं, वो जल्द हमारे साथ जुड़ेंगे और इस मुद्दे पर हम और अहम जो चर्चा है वो यहां पर करेंगे। लेकिन तब तक के लिए अगर हम देखें तो अहम मुद्दा यह है कि पेयजल का जो ये मुद्दा मध्य प्रदेश से उठा है और हरियाणा तक यानी सरकार तक इसकी जो गूंज है वो तेज हो चुकी है। लगातार सरकार एक्शन मोड में आ चुकी है। इंदौर हादसे के बाद अब हरियाणा सरकार अलर्ट है। वहीं आपको बता दें, हमारे संवाददाता जल्द हमारे साथ यहां पर जुड़ेंगे। पेयजल की समस्या को लेकर हरियाणा सरकार का एक्शन जो है वो यहां पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इंदौर हादसे के बाद हरियाणा सरकार अलर्ट हो चुकी है और लगातार अलर्ट मोड पर कई जो सक्रिय मुद्दे हैं उन पर ध्यान दिया जा रहा है। हर बूंद हो स्वच्छ, हर घूंट हो स्वस्थ। इस मुहिम के तहत प्रदेश सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। आपको बता दें कि लगातार इंदौर हादसा जो है वो सुर्खियों का हिस्सा बना हुआ है, लेकिन अब उसके बाद हरियाणा सरकार अलर्ट है क्योंकि प्री बजट भी यहां पर पेश कर दिया गया है। सैनी सरकार द्वारा अहम बयान यहां पर दे दिए गए हैं। अब लगातार जो नजरें हैं वो जनता की इस बात पर टिकी है कि पेयजल का ये मामला जो मध्य प्रदेश में हुआ है वो हरियाणा में ना हो। वहीं आपको जानकारी दे दें कि लगातार आम लोगों की जान से खिलवाड़ ना हो, इसके लिए अब सरकार निगरानी व्यवस्था को और मजबूत कर रही है ताकि प्रदेश के हर नागरिक को शुद्ध और सुरक्षित पानी यहां पर मिल सके। आपको बता दें, उपमंडल अभियंता यानी कि एसडीओ और 1 कनिष्ठ अभियंता को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश भी यहां पर सैनी सरकार ने दे दिए हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार की जो यहां पर ढील है वो सैनी सरकार बरतना नहीं चाहती है। पेयजल से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साफ तौर पर आपको इस बात की जानकारी देते चले कि लगातार पेयजल सैंपलिंग में तेजी के आदेश जो हैं वो अब सैनी सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं। आपको याद दिला दें कि मध्य प्रदेश में हाल ही में यह घटना हुई थी जहां दूषित पेयजल के कारण कई लोगों की मौत हो गई थी। पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था इस घटना ने, जिसके बाद अब हरियाणा की सैनी सरकार भी इसी सीख के साथ काम कर रही है कि यहां पर त्वरित जो है वो एक्शन लिया जाए अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की पेयजल की समस्या अगर देखने को मिलती है। हरियाणा में लोगों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हर बूंद हो स्वच्छ, हर घूंट हो स्वस्थ इस मुहिम के तहत प्रदेश सरकार ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सरकार ने जन स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं कि पेयजल की सैंपलिंग प्रक्रिया में तेजी लाई जाए, पानी की गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता न किया जाए।
सैपलिंग में तेजी के आदेश सैनी सरकार की ओर से पारित कर दिए गए हैं। बैठक के दौरान मंत्री ने साफ शब्दों में ये कहा है कि पेयजल से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों को भी चेतावनी दे दी गई है कि यदि कहीं भी गुणवत्ता से कमी पाई जाती है तो जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई तय हो। वहीं आपको इस अहम जानकारी से भी अवगत करा दें कि इस बैठक के दौरान महाग्राम योजना में गंभीर अनियमितताएं सामने आने पर मंत्री रणबीर गंगवा ने सख्त रुख अपनाया है। डबवाली क्षेत्र जहां से यह मामला पहला मामला जो अब आया है, गांव गंगा से जुड़े मामले में जहां महाग्राम योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों में गुणवत्ता को लेकर शिकायत मिली थी, उसके बाद सैनी सरकार ने एक्शन लिया, त्वरित एक्शन लिया। इस पर और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जल्द जुड़ेंगे और इस पर अधिक जो अहम जानकारी है वो हम आपको उपलब्ध कराएंगे। वहीं आपको बताते चले कि हरियाणा में प्री बजट भी पेश हुआ है, जिसके बाद अब ये एक पेयजल का मुद्दा बन चुका है। आंकड़ा लगातार पेयजल से होने वाली मौतों के चलते आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद अब सैनी सरकार अलर्ट हो चुकी है। फिलहाल अब हमारे साथ हमारे संवाददाता यहां पर जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रवीण आहूजा पलवल से जुड़े हैं, मनु पंचाल फरीदाबाद से जुड़े हैं। प्रवीण आहूजा, पहला सवाल देखिए मेरा आपसे रहेगा, अहम सवाल है। इंदौर हादसे के बाद अब हरियाणा की जो सरकार है, यानी साफ तौर पर देखिए जो सैनी सरकार है, उन्होंने अब क्या तुरंत जो त्वरित कदम यहां पर उठाए जाने हैं, क्या आखिर उस पर एक एक्शन है? प्रवीण आहूजा। अश्विनी बिल्कुल सही कहा है। इंदौर वाले मामले को अगर हम फिर से एक बार याद करते हैं तो पूरे देश में इस घटना ने सभी को तोड़ कर दिया था कि इतनी बड़ी भी घटनाएं भी हो सकती है जिससे हमारा जीवन चलता है। पानी ही जीवन है। अगर पानी ही अगर हमें जो मूल सुविधा अगर हमें खराब मिलने लगेगी तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बन जाता है। क्योंकि इसमें इसकी सामने बड़ी क्लियर सी बात कि अगर मूल सुविधाओं में कमी पाई जाएगी तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं उसका नुकसान भी भुगतना पड़ सकता है। तो वो ही नुकसान इंदौर के लोगों ने भुगता था। ये बहुत बड़ी घटना थी, उसको लेकर अब कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश की जो नायब सरकार है बिल्कुल इस समय एक्शन मोड में आती नजर आती दिखाई दे रही है और पूरी तरह से सख्त आदेश भी जारी किए जा रहे हैं। कल ही बैठक में जो जल स्वास्थ्य मंत्री है उनकी ओर से सख्त आदेश भी जारी किया गया कि कोई भी अनियमितता प्रदेश में अधिकारियों की ओर से नहीं देखी जाएगी और उनके खिलाफ कहीं ना कहीं सख्त एक्शन लेने की तैयारी भी कर दी गई है और उसको लेकर कल बैठक के दौरान कुछ अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया गया। ये बहुत बड़ी घटना है जो कि तत्काल प्रभाव से निलंबित के आदेश भी दे दिए गए, लेकिन इसको देखते हुए अब सरकार कहीं ना कहीं एक्शन मोड में आती दिखाई दे रही है। तो उसको लेकर आम जनता को जो पीने का स्वच्छ पानी है अगर उसमें कहीं अनियमितताएं पाई जाती है या पीने के पानी में गड़बड़ी पाई जाती है या समय पूर्वक आम जनता को पानी नहीं मिल पाता है और ये सबसे बड़ी जो है विफलता देखी जाएगी। तो उसको लेकर सरकार अब एक्शन मोड में है और सरकार का कहना है कि अगर इस तरह की कहीं कमियां पाई जाएंगी आने वाले समय में भी, ये नहीं कि ये जो एक्शन कर लिया है इससे कहीं खाना पूर्ति होगी, बिल्कुल नहीं। सरकार पूरे एक्शन मोड में है। सरकार ने पहले कहा था कि भाजपा की सरकार है, जनता के साथ है, किसी भी प्रकार की जनता को परेशानी नहीं होने देंगे। तो उसको लेकर अब सख्त अंदाज में एक एक्शन भी दिखाई दिया है और ये एक्शन आने वाले समय में कहीं ना कहीं अधिकारियों में हलचल तो मच रही है। कहीं ना कहीं जहां अनियमितता दिखाई दे रही थी, लगातार जो स्लम एरिया है जहां तक पानी की अमृत योजना के तहत पानी नहीं पहुंचाया गया या सीवर की उचित व्यवस्था नहीं है, तो तमाम चीजें लिखवाई होगी और उसके लिए अब जनता भी काफी जागरूक है, निरंतर लगातार अधिकारियों से सीधा संपर्क भी साध रही है। तो उसको लेकर के ऐसी घटना हरियाणा प्रदेश में ना घटे तो और सख्त कार्रवाई अधिकारी द्वारा की जाएगी या कल ही बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। तो उससे कहीं ना कहीं अधिकारियों को सबक जरूर मिलेगा कि अगर कहीं लापरवाही जनता की सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि जल हित के ये मामले हैं, जल ही जीवन है, अगर जल नहीं मिलेगा तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं आने वाले समय में इंसान को इसकी काफी बड़ा जो नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो उसको लेकर अश्वती आप बिल्कुल सरकार एक्शन मोड में आ चुकी है। जी अश्वती। जी मोनू पंचाल, आपसे अगला सवाल मेरा यहाँ पर रहेगा, पेयजल सैपलिंग की प्रक्रिया को लेकर आखिर तकनीकी सुधार यहाँ पर क्या सैनी सरकार की तरफ से देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि यहाँ मैं देखिए पेयजल सैपलिंग की अगर प्रक्रिया यहाँ पर तेज नहीं की जाती है, अगर मजबूती प्रक्रिया नहीं आ सकती या नहीं आ पाती किसी भी वजह से, तो यहाँ पर खासा भुगतान भुगतना पड़ सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या इस वक्त जो ग्राउंड की तरफ से आपको क्या इस वक्त खास रिपोर्ट मिल रही है?
देखिए आसक्ति, अगर ग्राउंड की बात की जाए तो ग्राउंड पर जिस तरीके से अगर सैंपलिंग के अगर जल के सैंपलिंग जो है वो तेजी नहीं की गई या फिर जिस तरीके से सख्ती नहीं की गई तो एक बड़ी बीमारी जो है, महामारी जो है वो हरियाणा के अंदर फैल सकती है। क्योंकि लगातार अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर फरीदाबाद की जाए तो फरीदाबाद के जितने भी इलाके हैं ज्यादातर खारा पानी है। क्योंकि अगर बात की जाए तो कुछ इलाकों में मीठा पानी, और वहां पर जिस तरीके से जो अवैध तरीके से जो बोरिंग यानी की बात की जाए तो आरओ जो प्लांट जो चलाते हैं उसके चलते कहीं ना कहीं बड़ी बीमारी यहाँ पर फैल सकती है। क्योंकि अगर अवैध तरीके से जो आरओ प्लांट है वो यहाँ पर चल रहे हैं, जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री है वो लगातार यहाँ पर सख्ती करने की बात यहाँ पर कह रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री यार सिंह सैनी जिस तरीके से कहते हुए नजर आ रहे कि सख्ती की जाएगी और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जल के सैंपल है वो यहाँ पर भरे जाएंगे और कहीं ना कहीं सख्त कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। लेकिन फरीदाबाद की बात की जाए तो आसुर्ती यहाँ पर एक नहीं दो नहीं बल्कि हजारों में जो है वो आरओ प्लांट अवैध तरीके से यहाँ पर चल रहे हैं। लोगों की जान से खिलवाड़ यहाँ पर खेलते हुए जल माफिया जो है वो यहाँ पर देखे जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो अवैध तरीके से बोरिंग करके जो है वो जनता में पानी सप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर किसी तरीके की कोई सैंपलिंग या किसी तरीके की कोई यहाँ पर जांच नहीं की जाती है और लोगों को पानी पी करके अपनी, यानी कि बात की जाए तो जल है तो जीवन है, जल के बगैर कुछ नहीं है। जीवन यानी कि जल एक महत्वपूर्ण है और इसके चलते जब कहीं ना कहीं लोग जहर पीते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं इसके चलते आसक्ति, क्योंकि फरीदाबाद के आसपास जो है यमुना यानी कि जमुना जो नदी है वहां से भी पानी आता है। वहां पर भी अधिकारी की बात की जाए तो अधिकारियों की तरफ से कोई जांच जो है वो यहाँ पर नहीं की जाती है पानी की। आखिर किस तरीके से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा बीमारियां जो उत्पन्न पैदा हो रही है, चाहे वो शरीर में जो पेन किलर की बात हो, चाहे वो तमाम तरीके से कैंसर की बात हो, तो कहीं ना कहीं वो पानी के चलते ही इस तरीके की बीमारियां जो है वो उत्पन्न पैदा होती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के इंदौर में जो है एक महामारी फैली और कहीं ना कहीं लोगों की जान जब जाने लगी तो कहीं ना कहीं इंदौर मध्य प्रदेश की सरकार जागरूक हुई और वहां पर जिस तरीके से देखा जाए तो लगातार जो पानी के सैंपलिंग जो है वो भरने का काम किया। लेकिन कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार भी, यार सिंह सैनी सरकार कहती है कि तमाम तरीके से सैंपलिंग यहाँ पर भरी जाएगी और इसके साथ साथ राव रणवीर जो है वो यहाँ पर जो सैंपलिंग भरने के दावे यहाँ पर करते हुए जा रहे हैं। इसके साथ साथ लापरवाही भी जो देखी गई है वो कहीं ना कहीं 2 अधिकारियों को सस्पेंड भी किया है। जी ठीक है, प्रवीण और आपके पास आना चाहूंगी। एक सवाल आपसे रहेगा, गांवों में और शहरों में पानी की जो व्यवस्था है उसकी जो जांच है आखिर अब किस तरह से हो रही है? क्योंकि मध्य प्रदेश की घटना के बाद, इस महामारी के बाद हरियाणा सरकार अलर्ट तो हो चुकी है, जो जाहिर बात है क्योंकि अलर्ट होना वहां पर आवश्यक भी है घटनाओं को देखते हुए और मध्य प्रदेश की घटना को आधारशिला मानते हुए। लेकिन आपको क्या लगता है इस वक्त गांव में और शहर में क्या जो व्यवस्थाएं हैं, जो चेकिंग है यानी पानी की गुणवत्ता की जो चेकिंग है वो एक समान है या अलग है, या क्या किस प्रकार से इस वक्त चीजें चल रही हैं? श्रुति बिल्कुल सही कहा है, पानी की गुणवत्ता की जांच होना बेहद जरूरी है। क्या ये जांच अक्सर कोई बड़ी घटना के बाद ही होगी या उससे पहले होगी, ये बड़ा अहम सवाल है। जो ये घटना घटती है तो सरकार के जो अधिकारी है वो बाद में क्यों जागते हैं, क्यों नहीं लगातार जो अवैध रूप से जो आरओ के सेंटर चलाए जा रहे हैं लगातार उनकी बढ़ोतरी देखी जा रही है। 10-10 रुपए में बोतल भरकर वो दुकानों पे घरों में दे रहे हैं। क्या 10 रुपए में 20 लीटर का पानी क्या पीने योग्य है? क्या अगर जांच करते क्यों नहीं ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं कि क्या ये पानी पीने लायक है और कितना उसका टीडीएस और कितना टीडीएस होना चाहिए, मानव शरीर में कितने पानी की कितनी जरूरत है और कितना उसको टीडीएस के तहत उसका पानी होना जरूरी है, क्या इनमें गुणवत्ता पाई जाएगी? इस तरह की गुणवत्ता अगर ग्रामीण क्षेत्रों से भी अवश्य बात की जाए या शहरी क्षेत्रों में की जाती है तो क्यों नहीं अधिकारी इसको समय रहते हुए इसकी जांच करें? क्योंकि इंदौर से सबक ले लेना चाहिए था, क्योंकि इस तरह के जो अवैध रूप से जो पानी की सप्लाई चल रही है इस पर कहीं ना कहीं संज्ञान लेते हुए मामले को इन पर कार्रवाई होनी बेहद जरूरी है, ताकि इससे पता लग सके कि जो लोग 10 रुपए में 20 लीटर पानी, अमूमन अगर आप किसी दुकान से या किसी सार्वजनिक स्थल पर पानी की बोतल लेते 1 लीटर की बोतल भी आपको 20 रुपए की मिलती है और यहाँ मात्र 10 रुपए में 20 लीटर का जार भरकर आपके घर तक ऊपर के ऊपर फ्लैटों तक पहुंचाया जाता है। तो इसका मतलब यह है कि उस पानी में तो गुणवत्ता नहीं है। हो सकता है कि वही का वही पानी भरकर उठाकर सिर्फ सप्लाई के तहत आपको पहुंचाया जा रहा हो, तो इसकी गुणवत्ता ना तो कोई आईएसआई मार्क होता है, ना ही कोई इसकी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जांच की जाती है। तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगता है
कि ऐसे जो सरकार के जो इस तरह के आरोप प्लान चल रहे हैं उनके खिलाफ मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच करना बेहद जरूरी है कि क्या आज की समय में बढ़ते प्रदूषण के चलते हुए लोगों को क्या अच्छा पानी मिल पा रहा है, क्या अच्छा रहन सहन हो पा रहा है, ये तमाम चीजें बड़ी जो है सामने आती है। तो इसको लेकर सरकार के अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के तहत कार्रवाई करनी भी चाहिए। और सबसे बड़ी बात आपने कहा कि क्या जो जांच हो रही है तो बिल्कुल जांच की जो टीमें सैंपलिंग के लिए प्रदेश सरकार ने जो सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने तो साफ शब्दों में कह दिया है कि जो सैंपल लेने के लिए जो टीमें बनाई गई हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी पानी के सैंपल लिए जाएंगे ताकि पता लग सके किस पानी में पानी की मात्रा ज्यादा गुणवत्ता की कमी है। अभी आपको आपने पहले भी बताया था कि पलवल के क्षेत्र के गांव में कहीं ना कहीं इतना गंदा पानी हो कि वहां कैंसर के मरीजों की बढ़ोतरी होती देखी जा रही है। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। तो लगातार इंसान अगर बीमार होता चला जाए, उसकी आयु घटती चली जाएगी, तो कहीं ना कहीं जो जल ही जीवन है, पानी हमारा जीवन है, उसमें अगर कमियां पाई जाती हैं तो स्वाभाविक है इंसान अपनी मूल सुविधाओं से वंचित रहकर कहीं ना कहीं बहुत जल्द बीमार भी हो सकता है। तो इससे सीधा इफेक्ट शरीर की जो किडनी है, हमारे जो लीवर सिस्टम है, जो फंक्शन सिस्टम है, इस गंदे पानी को पीने से शरीर की पूरे फंक्शन सिस्टम है बिल्कुल डैमेज होता चला जाता है और स्थिति ऐसी आ जाती है पीलिया नुमा एक बीमारी बन जाती है जो पूरे शरीर को खून बनाना बंद कर देती है। तो वही फिर वो ऐसी स्थिति स्टेज पर आ जाता है कि उसको कहना कि अपनी जान से हाथ धोना पड़ जाता है। तो डॉक्टर भी मना कर देते हैं कि गंदा पानी के सेवन से इस तरह की बीमारियां बनती है। तो श्रुति ऐसे समय में सरकार के अधिकारियों को तत्काल मामले में संज्ञान लेते हुए मौके पर सैंपल टीमों के साथ जहां अवैध रूप से पानी का खनन भी किया और आने वाले समय में 2 महीने के बाद भयंकर रूप से ग्रीष्म ऋतु शुरू होने वाली है, गर्मियां शुरू होगी, पानी की तराई होगी। यही लोग रेहड़ियां लगाकर सड़कों पे पानी बेचते हैं, क्या उसमें गुणवत्ता होती है, क्या वो पीने लायक होता है, क्या वो ISI मार्का होता है? तो तमाम ये सब चीजें हैं, इसमें बड़ा गौर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अब इसमें सैंपल के साथ साथ कार्रवाई भी जरूरी होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि सैंपल लेकर कार्रवाई ना हो तो ये आने वाले समय लोगों के लिए बहुत ज्यादा स्थिति नुकसानदायक होगा। तो इसमें सरकार ने सख्त आदेश दिए हैं कि इस तरह के जो बिना गुणवत्ता के जो पानी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ भी अब कार्रवाई की जाएगी। श्रुति, ठीक है। मोनू पंचाल, आपसे एक सवाल मेरा यहाँ पर ये रहेगा, यानी सरकार की प्राथमिकताएं क्या है यहाँ पर? देखिए, ये मामला संगीन है, ये जायज है, लेकिन प्राथमिकताओं पर यहाँ पर बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि प्री बजट पेश भी किया गया। सैनी सरकार यानी कि अगर बात चली जाए, नायब सिंह सैनी ने विजन 2047 के तहत कई अहम मुद्दों पर यहाँ पर फोकस किया, शिक्षा के मुद्दे पर फोकस किया। आप देखिए कहीं ना कहीं तमाम वर्गों के मुद्दे पर यहाँ पर फोकस किया गया है, लेकिन पेयजल के मुद्दे पर आकर क्या प्राथमिकताएं हैं नायब सिंह सैनी सरकार द्वारा? देखिए, बिल्कुल बात की जाए क्योंकि 2047 का सपना जो है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री और कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि विजन 2047 का जो विजन है वो कहीं ना कहीं जनता के बीच में पहुंचे। जिस तरीके की तमाम तरीके की योजनाएं जो है, चाहे वो समर की बात की जाए, चाहे वो समर लाइन की बात की जाए, चाहे तमाम तरीके से किसानों की जो जोड़ने की बात की जाए, चाहे वो व्यापारी वर्ग की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं इसमें अहम मुद्दा जो आपने कहा बिल्कुल जिस तरह से कहीं ना कहीं जल को लेकर के काफी बड़ा मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं चीज में रखा गया है। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो क्योंकि हर बार शहर के समीप जितने भी जो सिटी एरिया है, चाहे वो फरीदाबाद, गुरुग्राम या तमाम तरीके की जो बंगर इलाकों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं इलाकों में जो है वो पानी की काफी कमी जो है वो देखने को मिलती है क्योंकि लोगों को पानी की आपूर्ति पूरी तरीके से नहीं मिल पाती है। तो जिस तरीके से जगह जगह सैंपलिंग की बात की जाए तो क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगर इस बार बजट जो जनता की राय रही है और कहीं ना कहीं जो बजट आएगा वो जनता के हित में होगा। आखिर ये देखना है क्योंकि जब एक अप्रैल को कहीं ना कहीं जब बजट पास होगा तो उसमें पानी की क्या एक अहम भूमिका रहेगी या किस तरीके से और भी बुस्टर यहाँ पर बनाए जाएंगे या तमाम तरीके की इस तरीके की चीजें जरूर यहाँ पर रखी गई है। क्योंकि जिस तरीके से 2047 से 2026 और 27 का जो बजट आएगा वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण बजट यहाँ पर देखने को मिलेगा क्योंकि तमाम तरीके से यहाँ पर सब चीज वर्गों को यानी कि किसान से लेकर के व्यापार से लेकर के अहम लोगों को जो है इस बजट में रखा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि जिस तरीके से सबसे बड़ा मुद्दा जो रहेगा वो कहीं ना कहीं जल को लेकर के रहेगा क्योंकि SY की बात की जाए तो पंजाब से पानी क्या सरकार हरियाणा सरकार ले पाएगी
या किसी तरीके से हरियाणा को पूरी आपूर्ति से जो है पानी जो है वो मिल पाएगा। तो एक सबसे बड़ा अहम मुद्दा जो है वो जल को लेकर के रहेगा, क्योंकि बजट में हर बार, क्योंकि पंजाब से पानी को लाने के लिए हर बार जो है वो कहीं ना कहीं बजट में जो है वो रखा जाता है। आखिरकार पानी किस तरह से या दोनों सरकारों में तालमेल नहीं बन पाता, जिसे पहले अकाली दल की जो है वो पार्टी हुआ करती थी पंजाब में, लेकिन अब बात की जाए तो आम आदमी की पार्टी है। तो कहीं ना कहीं तालमेल को लेकर के हरियाणा सरकार कहते हैं कि पानी जरूर उनको चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं पंजाब सरकार जिस तरीके से देखा जाए तो पानी जो है वो देने से मना करते। क्या इन दोनों सरकारों में सहमति बनती है? क्योंकि ये इस बार भी जो है पानी का जो बजट में जो है वो पानी जल आपूर्ति को लेकर के भी जो है इस बजट में रहेगा। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि आने वाली गर्मियां भी जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा जो है वो बनती चली जाती है, इलाके सूख जाते हैं, पानी स्तर जो है नीचे चला जाता है। तो तमाम तरीके से, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आश्वती सबसे चीज देखी जा रही है कि कहीं ना कहीं किस तरीके से सैंपलिंग को लेकर के बात की जाए तो कहीं ना कहीं फरीदाबाद के अंदर जो है किसी तरीके का कोई जो अहम कदम यहाँ पर नहीं उठाया जाता। लोग जो है पानी की जगह जहर पी रहे हैं, इस तरीके की चीजें जो है वो सामने जरूर आती है। क्योंकि अगर देखा जाए तो आरओ प्लांट जो है वो काफी हजारों में जो है वो फरीदाबाद के अंदर अवैध तरीके से चल रहे हैं। ताकि आखिर उन पर नकेल क्यों नहीं कसी जाती है? क्योंकि लोग जो आरओ प्लांट जो लोग पानी का चला रहे हैं उनको किसी तरीके की कोई नॉलेज या किसी तरीके की कोई चीजें नहीं पता होती, मात्रा से ज्यादा मात्रा में गोली। एक अहम सवाल देखिए यहाँ पर ये रहेगा कि चेकिंग का जो तरीका है, यानी कि साफ तौर पर अगर देख लें तो पूरे प्रदेश में पानी की गुणवत्ता पर निगरानी आखिर कैसे रख रही है स्थानीय सरकार? आपसे कम शब्दों में मुझे इसका जवाब चाहिए। प्रवीण ओझा। अश्विनी, एक बड़े सीधी सी बात है, जब भी अगर कोई आदमी फूड का लाइसेंस लेता है तो फूड लाइसेंस के लिए उसको वाकई पानी का सैंपल पास कराना बेहद जरूरी होता है। बिल्कुल। इसके लिए आपको पानी के सैंपल के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है। तो क्यों नहीं आर सेंटर जो बनाए जाते हैं उसकी भी क्यों नहीं सरकार से परमिशन ली जाए? क्यों ना सरकार की नजर में रहना चाहिए कि कौन आरओ चला रहा है और कितनी गुणवत्ता का पानी दे रहा है। और सरकार की आपकी बात बड़ी सही कही है आपने कि किस तरह से निगरानी रखी जाए। सरकार जब तक ऐसे लोगों को फाइल के माध्यम से या ऑनलाइन इनके साथ काम नहीं करेगी, अगर कोई भी अगर इस तरह के अवैध रूप से जो पानी का दोहन करते हैं, सबसे बड़ी बात है क्या जो पानी आरओ सेंटर चला रहे हैं क्या वो नगर परिषद के या नगर निगम के सरकारी पानी से बिल भर करके पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, या वो धरती में अवैध रूप से बोर करके उस पानी को सींच करके वो आरओ का पानी बेचकर अपना मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। लगभग 9 से 10 महीने का गर्मी का महीना रहेगा, 10 महीने तक गर्मी रहती है और उसमें पानी की तराई हो जाती है। मार्च के महीने से ही लोग पानी करने लगते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में 70% हमारे शरीर में पानी है और बिना पानी के अशुद्धि हम लोग नहीं चल पाएंगे। अगर वही पानी, सबसे पहले सरकार को निगरानी करनी चाहिए और बिना उसके मान्यता के कोई भी आरओ सेंटर नहीं चलने चाहिए। अगर कोई भी उसकी गुणवत्ता के खिलाफ काम करता है तो सख्त से सख्त कानून बनाते हुए इनके खिलाफ उसकी कार्रवाई भी होनी चाहिए। खाली सैंपल भरने से काम नहीं चलेगा। अगर इस तरह से इन लोगों पर सरकार को लगाम न कसी गई तो आने वाले समय में लोग जगह जगह सेंटर बने पाएंगे, लोग खड़े 10-10 रुपए में 20 लीटर का पानी भरवा कर ले जाएंगे, लेकिन शरीर के साथ स्थिति बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा। लोग बीमार होंगे और लोगों की जाने जाएंगी, तब जाति हो सकता है सरकार में चेतना जागे। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब यहाँ पर अंत की ओर चलते हैं तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के इंदौर में जो ये दर्दनाक घटना हुई है, इससे ये साफ हो चुका है कि पेयजल में थोड़ी सी भी जो समस्या है वो आने वाले समय में हरियाणा की सही सरकार के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। लेकिन अगर यहाँ पर नायब सिंह सैनी सरकार तमाम जो एक्शन है वो लेते हुए चलती है तो मध्य प्रदेश जैसी घटना हरियाणा में नहीं होगी। फिलहाल अब बस पूरी चर्चा में हमारी तरफ से आपके लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।